रिसेंटली ही नेटफ्लिक्स पे एक मूवी रिलीज हुई है एंड उस मूवी का एक गाना बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है। सो बेसिकली उस मूवी में एक सिंगर की रियल लाइफ स्टोरी दिखाई गई है क्योंकि उसकी डेथ सेम सिद्धू मूसेवाले की डेथ की तरह हुई थी। सो ऐसा क्या हुआ था एंड वो सिंगर कौन था, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो दिस साइड डॉक्यूमेंट्री एंड यू आर वॉचिंग द अनदर क्राइम स्टोरी, द स्टोरी ऑफ अमर सिंह चमकीला। टुकरी एक बहुत ही छोटा सा गांव जो कि लुधियाना पंजाब में स्थित है। इस गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार में 1960 में एक लड़के ने जन्म लिया। इस लड़के का नाम घर वालों ने धनी राम रखा। सो लड़का बड़ा होता है एंड घर में गरीबी होने की वजह से इसको एक फैक्ट्री में काम करना पड़ता है एंड इन द अर्ली एज ही स्टार्टेड अर्निंग मनी। ना वो फैक्ट्री में काम करता था बट जैसे ही उसको कुछ खाली टाइम मिलता था लाइक लंच वगैरह, तो वो उस खाली टाइम में गाने लिखने लग जाता था। एक्चुअली उसको बचपन से ही सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट था एंड उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि यूट्यूब वगैरह हो जो कि वो गाने फ्रीली रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल सके। सो ही वॉज सर्चिंग फॉर अ मेंटर एंड पंजाबी लोकल लैंग्वेज में कहें तो उसको तलाश थी एक उस्ताद की। सो काफी टाइम तक रुकने के बाद उसका इंतजार पूरा हो गया एंड उसको उस्ताद मिल गए। धनी राम में टैलेंट था एंड ये बात उसके उस्ताद को समझ आ गई थी। सो जो गाने धनी राम लिखता था वो गाने उसका उस्ताद गाकर फेमस होने लगा। इट्स लाइक कि शुरू में धनी राम एक घोस्ट राइटर था जो कि किसी और के लिए गाने लिखा करता था, बट इसमें उसको सफलता नहीं मिल रही थी क्योंकि बनना तो उसको भी एक आखिर बड़ा सिंगर ही था। सो ही स्टार्टेड सिंगिंग हिज ओन सॉन्ग। अब उसने किसी और के लिए ना लिखकर खुद गाना शुरू कर दिया एंड देखते ही देखते वो पंजाब का एक बहुत फेमस एंड सुपरहिट सिंगर बन गया। धनी राम की सफलता जैसे ही हो रही थी सो उसका नाम बदलकर धनी राम से अमर सिंह चमकीला कर दिया गया। लेकिन ये सफलता कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी एंड दिन दहाड़े उसको मरवा दिया गया। तो आज पूरी कहानी समझते हैं एंड ये भी समझते हैं कि चमकीला को इंसाफ मिला या नहीं। सो दिस स्टोरी बिगिंस फ्रॉम 1960 जब हरी सिंह के घर में एक लड़के ने जन्म लिया एंड इसका नाम धनी राम रखा गया। उसकी दो बड़ी बहनें भी थीं एंड क्योंकि वो एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था सो ही स्टार्टेड वर्किंग इन अ क्लोथिंग फैक्ट्री। 7 दिसंबर 1975 सिर्फ 16 साल की उम्र में उसकी शादी गुरनैल कौर के साथ कर दी जाती है एंड उसके बाद धनी राम को दो लड़कियां होती हैं। बट उसको इस सब से हटकर कुछ अलग करना था। वो एक बहुत फेमस सिंगर बनना चाहता था जिसके लिए उसको एक उस्ताद की ज़रूरत थी जो कि उसको समझाए एंड उसको आगे बढ़ने में हेल्प करे। टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में जगतर सिंह जो कि उस वक्त के बहुत ही पॉपुलर सिंगर हुआ करते थे, वो बताते हैं कि 26 जनवरी 1976 को फर्स्ट टाइम वो चमकीला से मिले थे। उसका इंतज़ार पूरा हो गया एंड उसको एक उस्ताद ने अपने साथ रख लिया। सो उसके उस्ताद थे सुरिंदर सिंधा एंड चमकीला उनकी टीम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर बन गया था। चमकीला उनके साथ थोड़े बहुत गीत गाने लगा एंड उन्होंने ही इस बात से खुश होकर धनी राम को अमर सिंह चमकीला नाम दिया। सो चमकीला ने गीत गाने शुरू कर दिए एंड जिसके साथ वो गीत गाते थे उनकी फीमेल लीड सिंगर वो थी सुरिंदर सिंधा की वाइफ। क्योंकि सुरिंदर सिंधा उस टाइम कनाडा गए थे तो यहाँ से चमकीला को खुद के अखाड़े शुरू करने का मौका मिला। जिन लोगों को नहीं पता कि अखाड़े एक्चुअली होता क्या है तो मैं उनको बता दूं कि जैसे आजकल कॉन्सर्ट होते हैं वैसे ही उस टाइम पे उन्हें अखाड़े बोला जाता था। सुरिंदर की वाइफ भी उस टाइम पे एक बहुत पॉपुलर सिंगर थी एंड चमकीला ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया एंड उनके साथ एक एल्बम निकाल दी जिसका नाम था टकुए ते टकुआ खड़कू। मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है सो मैं भी थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ बट लेट्स गो फॉरवर्ड। तो इस एल्बम ने चमकीला को कामयाबी के शिखर पे पहुंचा दिया एंड ये एल्बम हिट हुई। तो जो सुरिंदर की वाइफ थी वो चमकीला को थोड़े कम पैसे दिया करती थी अखाड़े लगाने के लिए, तो इसलिए ही उन दोनों की जोड़ी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। देन आफ्टर दैट चमकीला ने और भी फीमेल लीड्स के साथ काम किया बट उनके साथ भी चमकीला की जोड़ी ज़्यादा नहीं चली। चमकीला को एक ऐसी फीमेल लीड सिंगर की तलाश थी जो कि उनके गानों को उनके ही अंदाज में गाए एंड गैस व्हाट, ये तलाश भी उनकी ख़त्म हो गई जब उनकी तलाश अमरजोत कौर से हुई
नाउ बिफोर नोइंग फुल स्टोरी, मैं आपको थोड़ा अमरजोत कौर के बारे में बता देता हूँ, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट अमरजोत। नाउ अमरजोत को भी बचपन से गाने गाने का एंड अपने पिता के साथ शोज में जाने का बहुत शौक था। वो स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छी थी। वो स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी थी कि एक बार उसको मिल्खा सिंह ने भी सम्मानित किया था। अमरजोत ने चमकीला से मिलने से पहले काफी और सिंगर्स के साथ गाने गाए, बट उनके साथ उनकी जोड़ी अच्छी नहीं लगी एंड देन उनके फैंस को अमरजोत एंड चमकीला की जोड़ी सबसे बढ़िया लगी एंड उन्होंने साथ में बहुत गाने गाए। उन दोनों की जोड़ी इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि वो साल में 366 शोज तक किया करते थे। कभी कभी उन्हें एक दिन में 2-2 शोज भी करने पड़ते थे। चमकीला नहीं चाहते थे कि ये जोड़ी टूटे क्योंकि उनके फैंस को उनके गाने एंड उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी एंड वो दोनों भी एक दूसरे को समझने लगे थे। इसलिए ही चमकीला ने शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी अमरजोत से कर ली। अब ये दोनों शादी के बाद भी अखाड़े लगाते थे एंड गाने गाते थे, बट इनके गाने एक साइड के लोगों को पसंद नहीं आते थे क्योंकि चमकीला वल्गर सॉन्ग्स गाते थे, बट ये गाने इतने वल्गर नहीं होते थे जितने आजकल बनते हैं। सो बैक टू द स्टोरी। उस टाइम पे पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट बहुत ज़्यादा उभर रहा था एंड चमकीला को उनकी तरफ से धमकी भी मिलती थी कि तुम ऐसे वल्गर सॉन्ग्स बनाना बंद कर दो, अदरवाइज वी विल किल यू। सो इसी चीज़ को देखते हुए चमकीला हैज़ स्टॉप्ड मेकिंग वल्गर सॉन्ग्स एंड उसने उन लोगों से माफ़ी भी मांगी थी। देन उन लोगों ने धार्मिक गाने गाना शुरू कर दिया एंड 1987 में चमकीला ने एक गाना गाया था किसी मूवी के लिए एंड ये गाना इतना हिट हुआ था कि इस गाने की वजह से वो पूरी मूवी हिट हो गई। तुम लोगों को एक सीक्रेट बताऊं, ये गाना वही था जो आजकल वायरल चल रहा है। एक क्रेजी मोमेंट, जब चमकीला एक शो करने कनाडा गए थे एंड उस वक्त उस जगह पर बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस श्रीदेवी भी आई थी एंड जब चमकीला ने गाना शुरू किया तो वो मोमेंट इतना ज़्यादा बढ़िया बन गया था कि खुद श्रीदेवी भी स्टेज पर आके डांस करने लगी थी। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि चमकीला किस लेवल का सिंगर था। उस वक्त चमकीला को पैसों के लिए धमकी भरी चिट्ठियाँ भी आती थीं एंड कुछ लोगों को वो पैसे दे भी चुके थे, बट इसी चीज़ से डरकर चमकीला के कुछ मेंबर्स उसकी टीम को छोड़ चुके थे। नाउ 8 मार्च 1988 जब चमकीला महसमपुर गांव में एक अखाड़े के लिए जा रहा था। ये चमकीला का लास्ट डे होने वाला था। जब वो लोग लोकेशन पे पहुंचते हैं एंड चमकीला की गाड़ी से उतर रहे होते हैं, तभी 3 लोग AK-47 लेकर आते हैं एंड उन लोगों पे धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस फायरिंग में सबसे पहले तो अमरजोत की डेथ होती है, देन चमकीला की डेथ होती है एंड ये दोनों अकेले नहीं थे, इनके साथ 2 साथियों की और भी जान जाती है। ये सब होने के बाद जब चमकीला एंड उसके साथी मर चुके थे तो जो शूटर्स होते हैं वो चमकीला की डेड बॉडी पर एक चिट्ठी रखते हैं एंड उसकी डेड बॉडी के साइड में वो भांगड़ा करने लगते हैं एंड उस चिट्ठी में लिखा था कि हमने इसको समझाया था कि ऐसा मत कर, बट ये नहीं माना। चमकीला एंड उसके साथी तो मर चुके थे, बट सवाल ये है कि क्या 36 साल बाद भी उनको इंसाफ मिला? तो इसका आंसर है नहीं। ना तुम लोग कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि तुम्हें क्या लगता है किसने चमकीला को मरवा दिया होगा। एंड एक केस ऐसा ही अभी सिमिलर रिसेंटली ही सामने आया था, तो तुम लोग उस सिंगर का नाम भी कमेंट्स में ज़रूर बताओ। नाउ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ एंड जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। आई होप तुम लोगों को ये ट्रू क्राइम बायोग्राफी पसंद आई होगी। मैं और भी ऐसी ही वीडियोस डालूंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।